Episode 13 You Are Still माया विद्युत सिंघानिया। अपने दादाजी की बात सुनकर विद्युत की आईब्रोस एकदम से कस गई। विद्युत दोबारा दादाजी को घूरने लगा। दादाजी ने ब्लैक बॉक्स विद्युत की ओर बढ़ाकर आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, माया ने यह मुझे आपको देने को कहा था। विद्युत ने ठंडेपन से उस ब्लैक बॉक्स की ओर देखा। बॉक्स के अंदर एक चमचमाती वॉच थी। वो वॉच बहुत महंगी थी, मगर उसका फ्रेम टूटा हुआ था। विद्युत की गहरी नीली आंखें उस वॉच पर लॉक हो गई। उसके भावहीन हैंडसम चेहरे को देखकर बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है या क्या महसूस कर रहा है। विद्युत ने कुछ पल की गहरी खामोशी के बाद उस बॉक्स के अंदर से वॉच को उठा लिया। वॉच के टूटे फ्रेम पर अपनी सख्त उंगलियां फेरते हुए विद्युत ने डार्क वॉइस में अपने दादाजी से पूछा, आपका मतलब अयांश भी माया के पास है? हाँ, पिछले 1 साल से अयांश माया के पास ही है और कोइंसिडेंटली अयांश आपकी तरह ही माया का बेटा भी है। दादाजी का जवाब सुनकर विद्युत की आंखें डीपली डार्क हो गई। विद्युत जीरो एक्सप्रेशन के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले विद्युत ने दादाजी को कोडली घूरते हुए अपने हर एक शब्द पर जोर देकर कहा, मेरा बेटा भी उसके पास है। इसके बावजूद वो मुझे छोड़कर चली गई। उसे अब पछताना पड़ेगा। उसने जो किया है उसके लिए वो जिंदगी भर रिग्रेट करेगी। उसने मेरे साथ छुपन छुपाई का खेल खेलने की कोशिश की थी ना, अब मैं उसे असल छुपन छुपाई खेल का मतलब बताऊंगा। मुझे छोड़कर गई थी ना वो, अब मैं उसे जिंदगी भर के लिए अपने पिंजरे में कैद कर लूंगा। एक ऐसे पिंजरे में जहां से बाहर निकलना तो दूर, वो उस पिंजरे में अपने पंख भी नहीं फैला पाएगी। विद्युत की बात सुनकर दादाजी के माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। गुस्से में विद्युत कुछ भी कर सकता था। दादाजी अपने पोते का शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने विद्युत को कुछ बोलना चाहा, मगर विद्युत उनकी बात सुने बगैर ही स्टडी रूम से बाहर चला गया। विद्युत अपने रूम में आया। उसके हैंडसम चेहरे हमेशा की तरह पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी हल्की लाल हो चुकी नीली आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। विद्युत ने अपने फोन में कुछ टाइप किया। उसके हाथ में अब भी वो सिल्वर वॉच मौजूद थी। अपना फोन ओके करके बेड पर फेंकने के बाद विद्युत अपने मैसिव क्लोजेट रूम में चला गया। उसका पूरा क्लोजेट रूम व्हाइट, ग्रे और ब्लैक मेंस कपड़ों से भरा हुआ था। विद्युत ने कबर्ड के अंदर का एक लॉकर खोला। अजीब बात थी, उस लॉकर के अंदर पैसे या किसी बेशकीमती चीज की जगह पर सिर्फ एक व्हाइट शर्ट थी। विद्युत ने उस शर्ट को लॉकर से बाहर निकाला। वह व्हाइट शर्ट पूरी तरह खून से सना हुआ था। शर्ट पर लगा खून बिल्कुल सूख चुका था। शायद उसे लंबे वक्त से उस लॉकर में रखा गया था। विद्युत शर्ट लेकर रूम में वापस आ गया। शर्ट और वॉच को बेड पर रखकर विद्युत एक बिना इमोशन के उन दोनों चीजों को एकटक घूरने लगा। उसके दोनों हाथ उसके पैंट की पॉकेट में थे। उसका स्टैंडिंग पोस्चर एलिगेंस और एरोगेंस से भरा हुआ था। मैं जानती हूँ तुम कोई अच्छे या दयालु इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, पर जो भी हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। अगर भविष्य में कभी दोबारा मौका मिला तो मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। विद्युत के कानों में अचानक से एक लड़की की स्वीट अट्रैक्टिव आवाज गूंजी। विद्युत ने कस के अपनी आंखें भींच ली। यह वही आवाज थी जिसने पिछले 6 सालों से उसे परेशान कर रखा था। उसका चैन, सुकून, सब कुछ चुरा लिया था। उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। विद्युत अपनी मुठ्ठियां कसते हुए धीमी मगर डरावनी ठंडी आवाज में फुसफुसाया, तुमने गलती कर दी माया। दोबारा मेरे पास आकर, मुझसे शादी करके, मेरा ख्याल रखकर, मुझे छोड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें अब इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। विद्युत जाकर काउच पर किसी राजा की तरह पैर फैलाकर बैठ गया। उसने अपने दांतों के बीच सिगार फंसाई। काउच से अपना सिर टिका सिगार सुलगाकर विद्युत सिगार के लंबे कस भरने लगा। इसी बीच उसके रूम का डोर नॉक हुआ। विद्युत के कमिन बोलने पर उसका सबसे खास आदमी, या यूं कहे उसका राइट हैंड, रॉकी रूम में दाखिल हुआ। रूम का डेडली एनवायरनमेंट देख रॉकी ने एक लंबी आह भरी। उसका गुस्सैल डेविल बॉस अपनी वाइफ के जाने के कारण इन दिनों पहले से भी ज्यादा गुस्सैल और खतरनाक हो गया था। एक तो होश में आने के 24 घंटे के अंदर ही उसने हर उस इंसान का वजूद मिटा दिया था जो उसके एक्सीडेंट कराने की साजिश में शामिल था। अपनी वाइफ के जाने के गम में तो उसके डेविल बॉस ने अब उन लोगों को भी खत्म करना शुरू कर दिया था जिस पर उसे अपने दुश्मन होने का जरा सा भी शक होता। रॉकी ने अपनी घबराहट काबू कर विद्युत से कहा, बॉस,
आपकी वाइफ का पूरा नाम माया आर्य है, आर्य खानदान की बड़ी बेटी माया आर्य। रॉकी की बात पर विद्युत ने कुछ पल ठहर कर ठंडे लहजे में कहा, अर्नव आर्य और सुनीता आर्य की बेटी माया आर्य। विद्युत की बात सुनकर रॉकी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। विद्युत के कहने पर उसने माया की पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसकी हाथ में मौजूद फाइल में माया के बारे में सब कुछ था। रॉकी विद्युत की बात नकारते हुए बोला, लेडी बॉस, मिस्टर अर्नव या सुनीता आर्य की बेटी नहीं है बॉस, वो तो मिस्टर रुद्र आर्य और स्नेहा आर्य की बेटी है। दुनिया की नज़रों में भले ही उनके मॉम और डैड सुनीता आर्य और अर्नव आर्य है, मगर असल में उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स रुद्र आर्य और स्नेहा आर्य है। कुछ पारिवारिक विवादों की वजह से लेडी बॉस मिस्टर रुद्र को अपना बाप नहीं मानती, पर मानने या ना मानने से क्या बात होती है। रॉकी की बात सुनकर विद्युत की बंद आंखें इंटरेस्ट के साथ खुल गई। कई सालों पहले मिस्टर रुद्र के बड़े भाई अर्नव आर्य और उनकी पत्नी सुनीता आर्य की मौत हो गई थी। जब वो दोनों जिंदा थे तब भी पूरी दुनिया की नज़रों में माया उनकी ही बेटी थी। अर्नव आर्य और सुनीता माया से बहुत प्यार करते थे। माया के अलावा उनका कोई और बच्चा भी नहीं था। उन दोनों के मौत के बाद भी माया के पेरेंट्स वही दोनों बने रहे दुनिया की नज़रों में। विद्युत की क्यूरियोसिटी भाप कर रॉकी ने उसे आगे माया के बारे में बताना शुरू किया। ज्यों ज्यों रॉकी माया के बारे में विद्युत को बताए जा रहा था, त्यों त्यों विद्युत की आंखें डीप इंटेंसिटी से भरती जा रही थी। अंत में रॉकी ने विद्युत की और माया की फाइल बढ़ाते हुए थोड़े उलझन भरे भाव के साथ कहा, उनके लोग अब भी उस जगह पर खुदाई कर रहे हैं बॉस, क्या हमें इस मामले में कुछ करना है? नहीं, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करना चाहती है उसे करने दो। इन 6 सालों में उसने मुझे जितना परेशान किया है, इसका हिसाब भी तो उससे लेना है मुझे। विद्युत की बात सुनकर रॉकी हैरान हो गया। उसने हैरानी से विद्युत की ओर देखा, पर विद्युत के डार्क एक्सप्रेशन देख उसके मुंह से कोई शब्द बाहर ही नहीं निकल पाए। विद्युत ने आगे माया की फाइल पलटते हुए रॉकी से बिना भाव से कहा, उस शर्ट पर लगे ब्लड का डीएनए टेस्ट कराओ, जितनी जल्दी हो सके मुझे इसके डीएनए रिपोर्ट्स ला कर दो। ओके बॉस। रॉकी बेड पर रखा शर्ट उठाकर रूम के बाहर चला गया। रूम में विद्युत माया की फाइल्स पलटकर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगा। इधर लंदन में आर्य मेंशन स्टेबल में माया और अयांश ने मिलकर एक ब्लैक हॉर्स चूज किया। उसके बाद एक सर्वेंट अयांश के लिए हॉर्स राइडिंग सेफ्टी गियर लेकर आया। उन सेफ्टी गियर्स को देखकर अयांश ने नाखुशी के साथ अपनी नीली आंखें जमीन में गड़ा दी। सर्वेंट के हाथ से सेफ्टी गियर्स लेकर माया ने उसे वहां से जाने का इशारा किया तो सर्वेंट रिस्पेक्टफुली अपना सर झुकाए वहां से चला गया। माया अयांश के पास आ गई। उसने अयांश के सामने पंचों के बल बैठकर अयांश की चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। माया शांति थी। अयांश उसकी तरह ही बेखौफ है। उसे सेफ्टी गियर्स पहनना पसंद नहीं है, इसलिए वह सेफ्टी गियर्स को देखकर नाखुश हो गया है। माया ने अयांश का छोटा सा चेहरा अपने हाथ में भरकर उससे कहा, बेबी देखो, आपकी सेफ्टी से मम्मा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली है, इसलिए अच्छे बच्चे की तरह मम्मा की ओर देखो और इन सेफ्टी गियर्स को पहनो। माया की बात पर अयांश ने अपना छोटा सा रेड लिप सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में कहा, पर मम्मा मुझे ये सेफ्टी गियर्स पसंद नहीं है। आप भी तो बगैर सेफ्टी गियर्स के हॉर्स राइडिंग करती हो, मैं भी आपकी तरह क्यों नहीं कर सकता? माया अयांश का सवाल सुनकर मुस्कुराई। उसने प्यार से अयांश को सेफ्टी गियर पहनाते हुए कहा, मम्मा आपसे बड़ी है ना बेबी, जब आप भी मम्मा जितने बड़े हो जाओगे तब आप भी मम्मा की तरह बगैर सेफ्टी गियर्स हॉर्स राइडिंग करना, पर अभी आप बहुत छोटे हो। माया की बात सुनकर अयांश ने आगे कुछ नहीं कहा। माया के दोनों शोल्डर्स पर अपने नन्हे नन्हे हाथ टिकाकर अयांश चुपचाप सारे सेफ्टी गियर्स पहनने लगा। माया ने उसे सेफ्टी गियर्स पहनाने के बाद ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। ऊपर से नीचे तक छोटे छोटे सेफ्टी गियर से लदा छोटा सा अयांश बेहद ही एडोरेबल दिख रहा था। उसके माथे पर हल्के बिखरे मेसी बाल, उसके थिन रेड लिप्स और उसका परफेक्ट फेशियल फीचर्स वाला छोटा सा चेहरा उसे बेहद ही क्यूट लुक दे रहा था। माया खुद को अयांश को किस करने से रोक नहीं पाई। उसने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अयांश के फोरहेड और दोनों गाल पर बारी बारी से किस कर लिया। अयांश के भावहीन चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। माया के वार्म किस को फील कर
माया जब अयांश को अपनी गोद में उठाकर हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में जाने को हुई, तभी उसके फोन पर किसी चीज का नोटिफिकेशन आया। वो फोन माया का प्राइवेट फोन था। उस पर अयांश, रीवा, सुमित या दादाजी के अलावा किसी और का मैसेज या कॉल नहीं आता था। माया ने जाने से अपना फोन उठाकर चेक किया। उसके फोन में रीवा का मैसेज आया था। यू आर स्टिल मिसेस माया विद्युत सिंघानिया मैडम। मिस्टर विद्युत ने डाइवोर्स पेपर्स पर साइन करने से साफ मना कर दिया है। उन्हें अब तक आपकी असल आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल चुका होगा। अब आगे क्या करना है? माया के साथी अयांश ने भी रीवा का मैसेज पूरा पढ़ लिया था, पर उसने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ भी समझ न आया हो। अपना छोटा सा सर माया के शोल्डर से टिकाए अयांश बस एकटक मिसिस माया विद्युत सिंघानिया नाम को डार्कली घूरने लगा। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद भी माया के स्माइली काम फेशियल एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं आया था। उसने शांति से रीवा को रिप्लाई लिखा, तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपना फोन वापस टेबल पर रख। माया ग्राउंड की ओर जाने को हुई, तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, माया दी, कल क्या आप मेरे साथ अंकित की पूल पार्टी में चलोगी? माया यह सुनकर रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए पलटकर अपने पीछे देखा। उसके पीछे खड़ी लड़की नताशा थी। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।